कक्षा 11 संस्कृत। महाकवि बाण भट्ट विरचित कादंबरी कथा से उद्धृत चंद्रापीड कथा का अगला गद्य खंड। महाराज शूद्रक को अपनी कथा सुनाते हुए शुक आगे कहता है, मध्ये च तस्य प्रथमे वयसि वर्तमानम् आजानुलंबेन भुजयुगलेन उपशोभितम् अनेक वर्णैः श्वभिः अनुगम्यमानं मातंगक नामानं शबरसेनापतिमपश्यम्। अर्थात मध्य च और उसके बीच में, अर्थात उस शबर सेना के मध्य में, प्रथमे वयसि वर्तमानम अपनी युवा अवस्था में विद्यमान, प्रथमे वयसि अर्थात जीवन के प्रथम अवस्था युवा अवस्था में विद्यमान या वर्तमान, आजानुलंबेन, आजानु अर्थात घुटनों तक, लंबेन अर्थात लटकती हुई, भुजयुगलेन दोनों भुजाओं से युक्त, उपशोभितम सुशोभित होने वाले, अनेक वर्णैः श्वभिः अनुगम्यमानम, अनुगम्यमानम पीछा किए जाते हुए या पीछा किए जाने वाला। किसके द्वारा पीछा किया जा रहा है? अनेक वर्णैः श्वभिः, अनेक वर्णैः अनेक प्रकार के रंगों वाले या अनेक प्रकार के रंगों से युक्त, श्वभिः कुत्तों द्वारा, अनुगम्यमानम पीछा किए जाने वाला, मातंगक नामानम मातंग इस नाम वाला या इस नाम वाले, शबर सेनापतिम शबरों के सेनापति को, अपश्यम मैंने देखा। शुक महाराज शूद्रक को बताता है कि मृगया के लिए जो शबरों की सेना आई थी, उसके बीच में चलने वाला, अपनी युवावस्था में विद्यमान, जिसके दोनों भुजाएं उसके घुटनों तक लंबी थीं, ऐसी भुजाओं से जो सुशोभित था, और अनेक रंग वाले कुत्तों द्वारा जिसका पीछा किया जा रहा था, ऐसे मातंग नाम के शबरों के सेनापति को मैंने देखा। सोयम अटवी भ्रमण समुद्भवम श्रमम अपनिनीषुः आगत्य तस्यैव शाल्मलीतरोः अधः छायायाम उपाविशत। अर्थात सह अयम वह, यह शबरों का सेनापति मातंग, अटवी भ्रमण समुद्भवम, अटवी भ्रमण जंगल में भ्रमण के कारण, समुद्भवम उत्पन्न हुए, श्रमम अपनी थकान को, अपनिनीषुः दूर करने की इच्छा रखते हुए या दूर करने की इच्छा रखने वाला, आगत्य आकर के, तस्यैव शाल्मली तरोह तस्य एव उसी, शाल्मली तरोह शाल्मली के वृक्ष के, किस शाल्मली के वृक्ष के? वहाँ अनेक शाल्मली के वृक्ष थे। तस्यैव से तात्पर्य है उसी शाल्मली के वृक्ष के नीचे वह बैठा, जहाँ पर जिस शाल्मली के वृक्ष के खोखले में तोते तथा अन्य पक्षियों के झुंड खोखलों में निवास करते थे। इसी कारण से कहा तस्यैव शाल्मली तरोह, उसी शाल्मली सेमल के वृक्ष के, अधः नीचे, छायायाम छाया में, उपाविशत बैठा। अर्थात वह शबरों का सेनापति अपने जंगल के भ्रमण के कारण
उत्पन्न हुए थकान को दूर करने की इच्छा करते हुए वहाँ पर आकर के उसी शाल्मली के वृक्ष के छाया के नीचे बैठता है जिस शाल्मली के वृक्ष पर तोते तथा अन्य पक्षियों के झुंड निवास करते थे। अथ तस्मात् सरसः सलिलम् अयच्छम् कमलिनी पत्रपुटेन आदाय आपीय धौतपंका निर्मलाः मृडालिकाश्च अदशत। अर्थात अथ इसके अनंतर जब वो वहाँ पर बैठ गया और कुछ उसकी थकान दूर हुई तो उसके पश्चात तस्मात् सरसः उसी सरोवर से, तस्मात् सरसः उसी सरोवर से, कौन सा सरोवर? जिस सरोवर में कमल बहुत अधिक खिले थे और वह कमलों से युक्त सरोवर उस शाल्मली वृक्ष के समीप ही था। उसी सरोवर से या उसी सरोवर के सलिलम जल को अत्यक्षम अत्यंत स्वच्छ, अत्यक्षम अति अत्यक्षम अर्थात अत्यंत निर्मल या अत्यंत स्वच्छ कमलिनी पत्रपुटेन, कमलिनी पत्रपुटेन कमल के पत्ते के पुट अर्थात दोने द्वारा या दोने से आदाय ले करके आपीय उस जल को पी करके धौत पंका निर्मलाह, पंक अर्थात कीचड़, धौत यानी धुल गया, धौत पंका अर्थात जिसका कीचड़ धुल दिया गया था, ऐसे निर्मलाह मृडालिकाश्च ऐसे स्वच्छ हुए मृडालिका अर्थात कमल के डंठल को अदशत उसने चखा अर्थात उसे खाया। अपगत श्रमश्चोत्थाय सकलेन तेन शबर सैन्येन अनुगम्यमानः शनैः शनैः अभिमतं दिगंतरम अयासीत। अपगत श्रमश्च च अर्थात और, अपगत श्रमः श्रम अर्थात थकान के, अपगत अर्थात दूर हो जाने पर, थकान के दूर हो जाने पर, उत्थाय उठकर, सकलेन संपूर्ण, तेन उस, शबर सैन्येन शबरों की सेना के द्वारा, अनुगम्यमानः पीछा किए जाता हुआ वह शबरों का सेनापति, शनैः शनैः धीरे धीरे, अभिमतम जो इच्छानुसार था, ऐसे दिगंतरम दिशा की ओर, अयासीत चला गया। अर्थात जब उसका श्रम अर्थात थकान दूर हो गया, श्रम उसका मिट गया, थकान मिट गई, तो वह शबरों का सेनापति उस छाया से उठ करके अपनी संपूर्ण सेना के द्वारा पीछा किए जाता हुआ यानी पीछे चलती हुई सेना के सहित धीमे धीमे अपने इच्छित दिशा की ओर बढ़ गया। एकमस्तु जरच्छबरः पिशितार्थी तस्मिन्नेव तरुतले मुहूर्तमिव व्यलंबत। तु किंतु एकः अर्थात एक, जरत शबरः जरत शबरः अर्थात बूढ़ा शबर, बूढ़ा भील, उस सेना का एक बूढ़ा जो भील था, वह पिशितार्थी मांस खाने की इच्छा रखते हुए या मांस खाने की इच्छा रखने वाला बूढ़ा शबर, तस्मिन एव तरुतले उसी तरुतले वृक्ष के नीचे, उसी शाल्मली के वृक्ष के नीचे, जिस शाल्मली पे सभी पक्षी निवास करते थे, उसी शाल्मली वृक्ष के नीचे, मुहूर्तम एव क्षण भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, सभी सेना के चले जाने के पश्चात भी थोड़ी देर के लिए व्यलंबत वहीं ठहर गया।